पहाड़ की जिंदगी इतनी भी आसान नहीं होती। नैनीताल के रोखड़ गांव में यही देखने को मिला है। यहां रोड की मांग हो रही है और जब कहीं से कुछ ज्यादा नहीं हुआ तो लोगों ने अपने हाथ में कुदाल उठा लिया। वीआईपी जिला नैनीताल में रोखड़ के ग्रामीण अब सरकारों से हार कर खुद ही सड़क बनाने में जुट गए हैं। गांव की जनता हर सुबह कुछ इसी तरह आती है और जुट जाते हैं खुद को भारत का हिस्सा बनाने में। चाहे बुजुर्ग हो या फिर जवान या फिर स्कूली बच्चे, सारे लोग श्रमदान कर गांव के रास्ते को आसान बनाने में जुटे हैं। सभी लोगों ने अब हर जगह से हार मान ली, तो हमारी जो रोड की फाइलें भी थी 4 बार भारत सरकार से वापस आ चुकी है। विधायक जी से बड़ी उम्मीद थी कि रोड आ जाएगी करके, परंतु नहीं आ पाई। तो खुद ही गांव वालों ने एक निर्णय लिया कि हम लोग क्यों ना श्रमदान करके सड़क निर्माण किया जाए। इस पूरे इलाके में भरपूर सब्जी उत्पादन होता है। 1994 में यहाँ सड़क का वादा हुआ था। पिछली सरकार ने रोड के लिए 3 करोड़ मंजूर भी किए, लेकिन हालात जस के तस रहे। अपने बेटी के लिए वोट मांगने पहुंचे यशपाल आर्य ने भी सड़क का वादा किया था, लेकिन तब से ना मंत्री जी दिखे हैं, ना ही उनके विधायक बेटे। उन्होंने हमसे आश्वासन दिया था कि हम जीतने के बाद पहली मीटिंग रोखड़ ग्राम सभा में करेंगे, लेकिन अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई है इस मीटिंग की। और अब अगली बार हम ये करना चाह रहे हैं कि हम अपने चुनाव में कि हम वोट करेंगे ही नहीं। अब खुद रोड बना रहे लोगों ने आगे बढ़कर ऐलान किया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अगर आप इसे सड़क कहेंगे तो आजादी के बाद इस गांव की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसे सरकार तो आज तक नहीं दे पाई और ग्रामीण खुद श्रमदान करके बनाने में जुटे हैं। जरूरी होगा कि सरकार इस बात का संज्ञान ले ताकि इन गांव को सड़क से जोड़ा जा सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, रोखड़, नैनीताल। तो आपने नैनीताल की खबर देखी, जहां सड़क नहीं थी तो लोगों ने खुद ही अपने हाथ में कुदाल उठाई और खुद ही उस सड़क को बना लिया। लेकिन ऐसे काम नहीं चलता है। अगर जिला प्रशासन इस खबर को देख रहा है तो जाहिर तौर पर इस खबर का संज्ञान लेना होगा।
अच्छा योगेश, आप तो स्कूली स्टूडेंट हो, तो आप क्यों इस रोड को खोदने में लगे हुए हो? सर हमें यहाँ से 4-4.5 किलोमीटर अपने स्कूल दूर जाना पड़ता है और काफ़ी बरसातों में तो पहाड़ और पेड़ टूटने का भी डर रहता है तथा नदी और नाले इतने बढ़ जाते हैं कि हम स्कूल जा ही नहीं पाते। अगर वर्षा में भीग जाते हैं तो फिर हमें महीने भर घर रुकना पड़ता है और हमें पशुओं का भी, जंगल के रास्ते पशुओं का भी डर लगा रहता है। अच्छा, तो आजकल तो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, तो फिर आपने ऑनलाइन पढ़ाई करनी चाहिए थी। कर तो रहे हैं लेकिन यहाँ नेटवर्क की सुविधा इतनी बढ़िया नहीं है और नेटवर्क यहाँ आते भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ सड़क बनाने में लगे हुए हैं। अगर सड़क होगी तो हम नैनीताल ट्यूशन पढ़ने जा सकते हैं और कहीं भी हम पढ़ने जा सकते हैं। नेटवर्क की सुविधा नहीं होने के कारण हम सड़क खोद रहे हैं। नाले आते हैं और तो देर भी हो जाती है, तब इसलिए हमारे शिक्षक हमको डांटते हैं। नैनीताल शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर रौखड़ गांव के लोगों को सड़क न होने के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कई बार शिकायत और आश्वासन के बाद जब गांव के लिए सड़क नहीं बनाई गई तो गांव के लोगों ने युवाओं की एक टोली बनाई और फावड़े बेलचे से गांव को जाने वाली पगडंडी को सड़क मार्ग बनाना शुरू कर दिया। वहीं आजादी के इतने सालों बाद भी नैनीताल का रौखड़ गांव सड़क का इंतजार कर रहा है। जी हां, जिला मुख्यालय से मात्र 28 किलोमीटर की दूरी पर बसा रौखड़ गांव के लोग सड़क न होने से आज भी आदिवासी जिंदगी जीने को मजबूर है। कहा जाता है कि विकास की पहली सीढ़ी सड़क से होकर गुजरती है और जिस गांव में सड़क हो उस गांव में समस्याएं अपने आप हल होने लगती हैं। लेकिन नैनीताल के भीमताल ब्लॉक के दुर्गम गांव रौखड़ आज भी सड़क का इंतजार कर रहा है। खेत सब्जियों से लहलहा रहे हैं, लेकिन सड़क न होने से कई बार सब्जियां खराब हो जाती हैं और किसी तरह किसान मेहनत कर उन्हें मंडी तक पहुंचाते भी हैं तो किराया ज्यादा होने के कारण घाटा उठाना पड़ता है। ग्रामीण कई बार शासन प्रशासन से फरियाद लगा चुके हैं, उन्हें आश्वासन भी मिला, लेकिन हर बार आश्वासन झूठा साबित हुआ। विकास खंड की ग्राम सभा रौखड़ लगातार आजादी के बाद से आज तक लोग संघर्ष सड़क के लिए करते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं मैंने भी चुनाव में लोगों को वादा किया है और आज भी मैं उस वादे पे कायम हूं और मैंने लोगों से कहा भी है कि अगर इस सड़क का निर्माण मैं इस कार्यकाल में शुरू नहीं करा पाया तो मैं वोट मांगने भी नहीं आऊंगा। नहीं होने से तो मुझे गांव में जाना हराम हो जा रहा है। अब बारिश छूट गई, जो के लग रहे तुम्हें पता ही है, जहाँ तहाँ काट दे रहे, ऊपर से पहाड़ टूट जाए तो मरे नहीं मरे कोई होगा मालिक नहीं होगा। रोड ही थी, हमको छापा तो पूरा बहुत टाइम लागो और कुछ पैदल चला हमको कुछ नहीं पसंद। हम बीमार होनी तो डोली में जानी, हमको बहुत दिक्कत है यहाँ, हम बहुत परेशानी में छी हूँ। बूढ़ा बड़ी नाना चीना सब बीमार होनी तो पुटम ले जानी या गड़बार जानी दाल ले जानी अब तो मंगोल जब गाड़ी बुक करना पड़ा, जलागो पर गाड़ी बुक करना पड़ा, हमको बहुत दिक्कत है यहाँ।